हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। जिसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर है, तो समझ सकते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल एग्जामिनेशन का कलेक्शन है और एमसीक्यू प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। और ये सेट है और जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में भी देखते हैं। और ओवरऑल हम लोग 1100 प्लस प्रश्नों को देख लिए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना। और यह नेक्स्ट सेट है, लगभग 20 से 22 प्रश्न को देखते हैं मात्र 10 मिनट में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस पत्ते को, है ना, किस पत्ते को देने में कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है ना। तो किसी पत्ते यानी पत्ता जो रजिस्ट होता है वो देने में कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है, तो वह होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा केबल तेज़ गति से डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करेंगे ना, तो केबल का नाम दिया है और यहाँ पूछा जा रहा है ना कि हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसफ़र करता है ना, तो वह केबल का नाम पूछा जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि लोकल एरिया नेटवर्क लेन कोई का नाम है ना। तो लेन जो है वह कोड का नाम पूछा जा रहा है, कार्ड का नाम पूछा जा रहा है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, कभी कभी यही प्रश्न पूछा जाता है कि LAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क होता है ना। लेन कार्ड का नाम होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ प्रश्न के उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा NIC, है ना। NIC का नाम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से नेटवर्क नहीं है। तो देखिए LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क ये सभी है। WAN वर्ल्ड एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। PAN यह आपका नेटवर्क नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, खाली स्थान एक डिवाइस है जो कि दो या दो से अधिक, है ना, नेटवर्क को जोड़ता है यानी ऐड करता है, कनेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे गेटवे बोलते हैं। और गेटवे जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ना, STTP यानी SST पर उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, वो किस में किया जाता है, तो वह वेब पेज में। और वेब पेज जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वेब पेज जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है ना, तो www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, यूज़ करता है, वो करता है STTP जो कि ऑप्शन नंबर बी है, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक वेबसाइट समूह है। तो एक वेबसाइट जो समूह है, ग्रुप है, वह HTML डॉक्यूमेंट का ही होता है। HTML डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो स्पैम बेसिकली अगर देखिएगा तो यह कहा जाता है आपको अनसॉलिटेड ईमेल को, जो कि ऑप्शन नंबर आप बी की ओर जाएंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ है ना। तो बहुत से लाभ है, कैलकुलेटेड को कम करना, शॉर्ट टाइम में कोई भी चीज़ को एनालिसिस करके उसे आउटपुट के रूप में देखना, है ना, मतलब बहुत फास्ट चलना। तो कंप्यूटर का प्रयोग देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा तो ऑप्शन में क्या है, तो कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं, बिल्कुल सही है। विशाल मात्रा में डाटा स्टोर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनपुट गलत हो तो कंप्यूटर सही आउटपुट देगा, ऐसा तो नहीं है। अगर मान लीजिए यह ए पॉइंट है, यह बी है, तो अगर इसको गलत हम कर दिए दोस्तों, मान लीजिए हम माउस चला रहे हैं, माउस इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस इसको गलत कर दिए और इसको सही कर दिए, तो क्या ए कभी सही होगा? नेवर। रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग एंड गुड इज ऑलवेज गुड, है ना। तो ये नहीं होगा, क्योंकि इनपुट गलत हो तो कंप्यूटर सही आउटपुट कैसे देगा, है ना, बिल्कुल नहीं देगा। अगर आप गलत किए हैं तो गलत आंसर ही देगा, आप इनपुट के रूप में सही किए हैं तो सही आंसर ही देगा। तो ऑप्शन नंबर तो बी छट गएगा, और बी छटेगा तो इनमें से कोई नहीं, ये भी छट जाएगा, उपयुक्त में से सभी नहीं, ये भी छट जाएगा। दैट इज एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं जब कंप्यूटर का प्रयोग करते समय लाभ यह है कि, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा तो इसको छाट दीजिएगा। जब बी छट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डी छट जाएगा, काहे कि इसमें से तो सभी नहीं होगा, जो कि बी भी दिया है तो बी छाट दिए तो डी भी छट गया, और डी जब छट गया तो इनमें से कोई नहीं, ये भी छाट सकते हैं, कोई तो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर बहुत तेज़ होती है और विशाल मात्रा में डाटा स्टोर करती है। अगर आप बोलिएगा कि सी, तो सी देखिए क्या दिया है कि कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होने के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, ऐसा तो बात नहीं है, इनफ्लेक्सिबल होने के कारण उसको डिज़ाइन नहीं किया जाता है, यूजेस के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, CPU का फंक्शन है। तो CPU का जो फंक्शन है वो आपका इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन रोड इंटरप्रेट और प्रोसेस करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। रीड ऑनली मेमोरी, है ना, को कौन सी विशेषता
इसे उपयोग बना देती है। तो इसका उपयोग बनाने का यही मकसद है ना कि रोम जो होता है वह आपका डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, साथ ही यह बिजली के कटने के बाद भी है ना, बिजली के बिना भी उसमें रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खालिस्तान कमांडो को कैरो आउट करने का प्रोसेस है, तो वह प्रोसेस है आपका एग्जीक्यूटिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पेरिफेरल डिवाइस उपयोगिता के लिए सूचना का डिस्प्ले करती है, तो यह डिस्प्ले करती है आपके, कौन बताइए। ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, है ना, मॉनिटर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंगल होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग कर्सर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या करने के लिए वर्ड प्रोसेस के लिए प्रयोग संभव अत्यधिक है, तो वह अत्यधिक है आपका बायोग्राफी टाइप करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर रिएक्ट किए गए फाइल की हार्ड कॉपी निम्नलिखित डाटा को रिफ़र करता है, तो ये रिफ़र करता है आपका प्रिंटर पर प्रिंटेड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है खाली स्थान किसी सिंगल या एंटिटी संबंध डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन है, यह डाटाबेस का ना, डाटाबेस किसी भी सिंगल एंटिटी संबंधित डाटा और व्यवस्थित कलेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ ले उसे क्या कहते हैं, तो जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेना उसे कहते हैं आपको यूज़र फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट है एक से अधिक कंप्यूटर को जो आपस में जोड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं एक से अधिक अगर कंप्यूटर को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी अगर इसका। नेक्स्ट है पीसी का अर्थ होता है, तो आप सभी जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट यानी पी, है ना, तो पी फॉर पॉइंट, टू पॉइंट, है ना। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोग लगभग 20 प्रश्नों को काफ़ी रिवीजन के रूप में देखते हैं, और यह प्रीवियस ईयर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं अगर उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपके लिए PBI है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आप चैनल में हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो आप शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। आप सभी को जय हिंद।